हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जेई मेन 2024 का लिमिट्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब 4x टाइम्स साइन क्यूब 4x डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू। तो एक काम करते हैं, सारे फंक्शंस यूनिफॉर्म है तो लिमिट इवेलुएट करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे ही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ज़ीरो ये 1 बन गया, तो ये बन गया है ज़ीरो, ये भी आ गया ज़ीरो, तो ये 1 बन रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो ये जो क्वांटिटी बन रही है लॉग 1 ये हो गया ज़ीरो। तो जैसे ही log 1 ज़ीरो हुआ इफेक्टिवली यहाँ से ये 0/0 फॉर्म बन गया। अब जैसे ये 0/0 फॉर्म बना है, एक काम ये करते हैं कि इसको इवैल्यूएट करने के लिए स्टैंडर्ड लिमिट का यूज़ कर लेते हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को तो सबसे पहले साइन स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये बन गया है साइन स्क्वायर 3x। और फिर एक काम यहाँ पर ये किया कि साइन क्यूब 4x और कॉस क्यूब 4x गिवन था, तो इसको टैन क्यूब 4x लिख लेते हैं। और फिर डिनोमिनेटर जो गिवन है इसको लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 2x और इसकी पावर 5 आ गई है। तो अब देखो सिंपली यहाँ पर एक काम ही करते हैं, और ये ऐसे गिवन था लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो। तो अब यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3x इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर 3x होल स्क्वायर से डिवाइड किया। अब अगर इस क्वांटिटी से डिवाइड करें तो इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आ गया 3x का होल स्क्वायर। तो अब इससे होगा ये कि स्टैंडर्ड लिमिट का जब यूज़ करेंगे तो ये क्वांटिटी 1 बन जाएगी। फिर नेक्स्ट ये जो टैन क्यूब 4x दिया गया है इसको 1 बनाने के लिए 4x का होल क्यूब। अब देखो 10 पर पावर 3 थी, इस वजह से क्यूब अपने को लगाना पड़ेगा, तो 4x के होल क्यूब से डिवाइड किया। अब अगर डिवाइड करें तो 4x के होल क्यूब से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो अब इससे ये भी 1 बन गया। फिर अगर डिनोमिनेटर वाले टर्म को देखा जाए तो डिनोमिनेटर में ln ये गिवन था 1 प्लस 2x और इसकी भी पावर 5 थी, इसको 1 बनाने के लिए यहाँ पर 2x पावर 5 से डिवाइड किया। अब अगर 2x पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2x पावर 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, उस मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये आ गया 2x पावर 5। अब देखो वही ये था कि x 0 की तरफ जा रहा था, तो अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लिमिट यूज़ करेंगे वो स्टैंडर्ड लिमिट कुछ ये हो जाएंगी कि लिमिट fx टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो, तो यहाँ से साइन fx अपॉन fx इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और लिमिट fx टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो tan fx डिवाइडेड बाई fx इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और लिमिट fx टेंडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस fx डिवाइडेड बाई fx इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब देखो इनकी पावर अगर कुछ गिवन है तो होगा ये कि जैसे मान लो अगर मैं साइन स्क्वायर की बात करता हूँ तो जो रिजल्टेंट आएगा लिमिट में, मतलब यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर और यहाँ पर हो गया एफ स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 1 स्क्वायर। तो इस वजह से अब हुआ ये कि जैसे ही इन स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज़ अपने इस क्वेश्चन में किया गया तो उस तरह से हुआ है कि ये 1 बन गया है, ये क्वांटिटी 1 बन गई है, ये भी 1 बन गया। अब देखो यहाँ पर x पावर 2 और x पावर 3, तो x पावर 5 आया था, यहाँ पर x पावर 5 आया तो वो कैंसिल आउट हो गया। तो अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स बचे हुए हैं उनको लिख लेते हैं। तो जो नंबर्स बच रहे हैं वो नंबर्स अपने पास मिले, सबसे पहले तो 3 स्क्वायर एक यहाँ से आ गया है, 4 क्यूब यहाँ से आया एंड 2 पावर 5 यहाँ से आ गया। तो नेक्स्ट अपने को मिल रहा था 4 क्यूब और डिनोमिनेटर में आ रहा था 2 पावर 5। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ कुछ ऐसा मिल जाएगा। ये तो बन गया है 9, फिर 4 क्यूब तो ये तो बन गया अपने पास 64, और फिर 2 पावर 5 ये बन गया है 32। तो 34 2 जा 64 और 9 2 जा 18, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया 18।